तो चलिए अब हम जो है अभी तक आपने देख लिया कि जब सिंपल हमारा जो है क्या दिया रहे, समांतर माध्य दिया रहे और माध्यिका दिया रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है बहुलक कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हमारा क्लास इंटरवल दिया रहे तब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारा है z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। क्या है आपका फॉर्मूला, z इक्वल टू L1 प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0, z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये आपका जो है क्या है फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद लिखिए जहां पे z इक्वल टू हमारा क्या है बहुलक है, L1 हमारा क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ये क्या है, L1 क्या है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 क्या है हमारा बहुलक वर्ग की जो है बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, और ये जो है हमारा अब बात करते हैं F0 बहुलक वर्ग की जो है निम्न आवृत्ति है, बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति है। F1 इक्वल टू क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 इक्वल टू क्या बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति, F2 क्या हो गया बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की आवृत्ति है, और L2 क्या हमारा यहाँ पे है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। आप लिख लीजिए z इक्वल टू बहुलक, जहाँ z इक्वल टू बहुलक, Z1 इक्वल टू L1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 इक्वल टू बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, F0 इक्वल टू बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति, F1 इक्वल टू बहुलक वर्ग की आवृत्ति, और F2 इक्वल टू क्या होता है बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की आवृत्ति। ये आपने नोट कर लिया। अब चलिए इसी पे मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न आंकड़ों के आधार पर बहुलक की गणना कीजिए। आगे लिख लीजिएगा निम्न आंकड़ों के आधार पर बहुलक की गणना कीजिए। आपका क्लास इंटरवल दिया है, मैंने क्या बताया था, वो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो सिर्फ हम किससे दे रहे थे, जब हमारा समांतर माध्य और माध्यिका दिया रहे। जब आपका सिंपल सा कोई सीरीज दे तो वहां पे आपको जो है कौन सा फार्मूला लगाना है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है, वो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला। लेकिन जब आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो आप इस फार्मूले से लगाएंगे, ठीक है। दोनों कहाँ पे यूज करेंगे वो समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में दे रहा है कि बहुलक निकालिए, सिंपल सा कुछ नहीं दे रहा है, ठीक, तो आप किसी भी निरीक्षण विधि से निकाल सकते हैं, और जो है अपने समांतर माध्य और माध्यिका के आधार पे निकाल सकते हैं। अगर आपका जो है क्लास इंटरवल देगा तब आप इसकी ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया, जो सबसे बीच वाला पद आएगा हमारा वही हमारी क्या होगी, वही हमारा जो है बहुलक वर्ग होगा, वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। ऊपर से देखिए 2 है, नीचे से 2 ने छोड़ दिया, तो सबसे बीच में हमारा क्या आ रहा है, ये सीरीज आ रही है ना 20 से 30। इसमें जो हमारा L1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 हो गई हमारी। L2 क्या दिया है हमारा, L2 कितना है 30 है। अब ये देखिए ये जो हमारा क्या है बहुलक वर्ग की आवृत्ति है ना, ये F0 हो गया, और ये क्या ये F1 है, ये हमारा क्या है F1 है। बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की आवृत्ति F0, बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की आवृत्ति हमारा क्या होगा L2 होगा। अब हम क्या निकालते हैं L2 माइनस L1। चलिए ठीक है, फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। z इक्वल टू क्या होता है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस हमारा क्या है F2 मल्टीप्लाई क्या है L2 माइनस L1, हमारा क्या है L2 माइनस L1 हो गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ गया हमारा, L1 की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है, प्लस F1 की वैल्यू हमारी कितनी है 27 माइनस F0 की वैल्यू 23। देखिए कितना आसान है ना। अब देखिए 2F1 निकालना है ना, तो 27 में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5, यानी 2 7 2 जा 14, 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5, यानी ये कितना हो गया 54। अब देख लीजिए माइनस है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस। जब हमने क्या बताया था कि जब हमारे दोनों नंबर हमारे माइनस में हो तो वो क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो 21 और 23 ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 21 और 23 ऐड हो जाएगा, कितना बचेगा ये 4 ये 44, ये लेकिन माइनस का साइन ही लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन हो गया था। यहाँ पे क्या करेंगे L2 माइनस L1 करेंगे, यानी 30 माइनस क्या हो जाएगा 30 माइनस क्या हो गया 20। मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, ठीक है, आप वो स्टेप लिख लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, तो ठीक है आप वो स्टेप लिख लीजिएगा। अब z इक्वल टू क्या आ गया 20 प्लस
स्टेप लिखवा दूं? चलिए ठीक है, स्टेप लिखवा देते हैं। चलिए ठीक है, आप परेशान ना होइए। जेड इक्वल टू क्या है, L1 की वैल्यू हमारी 20 आ गई थी, प्लस F1 की वैल्यू हमारी कितनी है 27, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 23, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना है 27 माइनस 23, माइनस क्या है हमारा F2 क्या है 21, ठीक है, मल्टीप्लाई L2 माइनस L1 कितना हो गया, यानी L2 है 30 माइनस क्या है 20, आ गया आपका, हो गया संतुष्टि। चलिए ये हो गया 20। अब इन दोनों को देखिए माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कितना आएगा 4 3 7, ये 4 हो जाएगा, और ये हमने माइनस किया था, हमारा कितना आया था 54, माइनस इन दोनों को ऐड किया था तो हमारा कितना आ गया था 44, और इन सबका मल्टीप्लाई 20 में से 30 जाएगा 10 हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 10 बचेगा। अब देखते हैं, ये हो गया जेड इक्वल टू 20 प्लस 4 गुणे 10, और नीचे कितना बचेगा 5 में से 4 गया 10 बचेगा, यहाँ भी 10 10 से कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना आ गया 24, बहुलक हमारा कितना आ गया 24, देख लीजिए बहुलक हमारा कितना है 24 आया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। देख लीजिएगा, देखिए यही हमारा क्या दिया है, आपका आंसर दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक, समझ में आ गया आपको, ठीक। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 क्वेश्चन लिया है, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा देती हूँ और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इससे बाहर आप कुछ भी मत पढ़िएगा, यहीं से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन मोड मीडियन मैंने बताया था, तीनों यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और जो है जितने मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ बस आप उस पर फोकस करिए और उसको ज़्यादा बार रिपीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आपको जितने भी होमवर्क दिए जाते हैं आप प्लीज़ उसको किया करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुलक निकालना है, इस क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा, निम्न आंकड़ों के आधार पर बहुलक की गणना कीजिए। तो हमने क्या बताया था, बीच की वैल्यू मानते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 डिवाइड हो गया, तो इसको हम अपना बहुलक वर्ग मान लेते हैं। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30, L2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40, और F1 कितना आ गया हमारा 16, F0 हमारा कितना है 10 आ गया, और आपका F2 कितना आ गया 12 आ गया। अब बताइए अब आपको क्या करना है, अब निकाल नहीं लेंगे, चलिए निकालते हैं। आपका फार्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L1 माइनस L2, ये आपका फार्मूला है। तो आप लिख देंगे Z इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस अब क्या है F1 की वैल्यू कितनी आपकी है 16, माइनस F2 की वैल्यू F0 की वैल्यू आपकी कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 2F1 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस F0 माइनस F2 10 माइनस F2 कितना है 12 इंटू L2 माइनस L1 यानी 40 माइनस क्या है 30 है, 40 माइनस 30। इतनी चीजें समझ में आ गई ना सबको, कोई डाउट? मैंने बस फार्मूले पे लिखा है, आप यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिएगा। Z इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस 10 में से 16 में से 10 गया तो 6 बचेगा, 16 दूनी क्या हो गया 32, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा, ये क्या हो गया 22 इंटू कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए Z इक्वल टू 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये माइनस होगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कितना है 10 है। अब देखिए यहाँ 32 में से 22 जाएगा तो 10 ही तो बचेगा ना आपका, कंफ्यूज मत होइए आप लोग। ये देखिए 10 से 10 कट गया, आपका कितना गया Z इक्वल टू 30 प्लस 2, ये आंसर कितना आ गया 32। आपका मोड कितना आ गया, मीडियन सॉरी मोड कितना आ गया 32, यही आपका क्या है आंसर है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, सिंपल है, कर लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है 6 दिया है ना, ठीक है, क्या हुआ मिसप्रिंट हो गया, ठीक, ऐसे बुक वाले मिसप्रिंट करते हैं। ये कितना है 6 है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 36, ठीक, ये मेरी मिस्टेक थी, कर लीजिएगा। आपका आंसर कितना है 36।
अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम देखिए आपको कोरिलेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए इसके पीछे और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम कोरिलेशन खत्म करेंगे। कोरिलेशन इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि कोरिलेशन से एक बार क्वेश्चन बनने की संभावना है, आपके जो है 90% क्वेश्चन जो है कोरिलेशन से बनने की संभावना है, इसलिए आपको मीन, मोड, मीडियन, ये 3 और कोरिलेशन, ये 4 चीज आपको जो है पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इन सबको मिस करके मत एग्जाम में जाइएगा, जितनी ज्यादा हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पॉज करके पीछे करके फिर देखिए। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सामने वीडियो आपके पास है, आप जितनी बार इसको चाहिए उतनी बार जो है बंद करके खोल के, जितनी बार डाउनलोड करके, जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कोरिलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये हमारा जो है क्लास इंटरवल क्या दे रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें कुछ ना चेंज है, कुछ चेंज है ना। क्या चेंज है कि पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें हमारा क्लास इंटरवल कैसे था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे था। तो यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 10 जा रहा था, फिर 10 से 20 जा रहा था। अब देखिए पहली बात तो ये ऊपर से नीचे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ को क्या नोटिस करना है आपको, ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो था ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ा था, ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, पहला चेंज। दूसरा चेंज देखिए कि 11 से 12 था, वो 0 से 10 था, इससे मैटर नहीं करता, वो कोई भी नंबर दिया रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 11 से 12, फिर ये 13 से 14 हो गया, फिर 15 से 16 हो गया, यानी आप देख रहे हैं एक एक का गैप है। वो क्या था, 0 से 10, 10 से 20। अगर हमारा सीधी जैसे दिया रहेगा ये तो सिंपल है, लेकिन जब हमारी किसकी गैपिंग दी हुई, देखिए 10, 11 से 12 ये तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, 13 कर दिया, ये 14 से 12 से 13 करता, 13 से 14 करता, तब ठीक रहता। लेकिन यहाँ पे देखिए गैप दिया है ना इन दोनों के बीच में, आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, ये 12 हो रहा है, ये 13, आपका गैप दे रहा है ना। तो क्या करते हैं, हमने बताया था कि सबसे पहले जो हमारा क्लास इंटरवल रहेगा उसको अरेंज करेंगे। उसको अरेंज करने के लिए आपको क्या बोला था कि अपर लिमिट में जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, और जो अपर लिमिट है उसमें जो है 0.5 ऐड कर लीजिए। तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, इसमें जो है क्या करेंगे, 10.5 हो जाएगा, 0.5 माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, 12.5 हो गया। अब 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, 12.5 माइनस 14.5। ये समझ है ना आपको। क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है 12.5 माइनस कर दे रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं 12.5, और इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं 0.5। समझ में आ गया ना। तो देखिए सारे नंबर का आपको क्लास इंटरवल व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे आपको जरूरत नहीं है। आपको सेम मेन कहाँ है दिक्कत, अगर आप इंटरवल व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आपको L1 L2 के मान में गलती आएगी, ठीक। पहली कंडीशन, पहली चीज है, देखिए क्या इसके वो है ड्रॉबैक, उससे क्या होगा, आपका वैल्यू जो है सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मान लेते हैं, चलिए इसको आप व्यवस्थित ही कर लीजिए, चलिए व्यवस्थित ही कर लेते हैं। 14.5 से हो गया 16.5, और ये 17 का हो जाएगा, 17 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 16.5, और ये 18.5, ये देखिए 18.5, और ये हो गया 19.5, नहीं 18 हो गया, ये 20.5 है, ये 20.5 है, और ये देखिए 20.5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 22.5, और ये हो जाएगा 22.5 से 24.5, और ये हो गया 24.5 से क्या हो गया 26.5, और ये 26.5 से कितना हो गया 28.5। अब देखिए आपको व्यवस्थित दिख रहा है, 10 से 12, 10:30 से 12:30, यानी ये 12:30 है वो स्टार्ट हो गया, और यहाँ क्या था 13 था, एक का गैप था, ठीक। ये आपका अरेंज हो गया सबसे पहला काम। अब आपको क्या देखना है कि जो सबसे बीच में होगा वही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 तक है, फिर 1 2 3 4, ये 4 तक है, यानी बहुलक वर्ग हमारा क्या बन गया, यही बन गया। बहुलक वर्ग हमारा क्या बनेगा, यहाँ से आप इसको पूरा ले लीजिए, यही हमारा क्या बनेगा, बहुलक वर्ग। अब चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, L1 की वैल्यू। L1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 18.5, लोअर लिमिट है ना 18.5, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, और L2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20.5। समझ में आया ना इसकी चीजें, समझ में आया, ठीक। अब देखिए F0 हमारा क्या है, F0 हमारी, अब देखिए यहाँ पे आप क्या गलती करेंगे, पूर्व वर्ग की आवृत्ति है ना, तो F0 हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये हमारा F1 होगा, और ये हमारा F2 होगा। क्यों हो रहा है, समझ में आया, क्योंकि सीरीज हमारी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये देखिए 18 के बाद ही तो 19 आएगा ना, तो 18 जो है
छोटा है, 19 बड़ा है। तो समझ में आया ना f0 की वैल्यू कैसे लेंगे। क्यों हमने ये लिया है, क्योंकि हमारी जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ गई है, वो था ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। तो वहां पे f1 f2 की वैल्यू, यहाँ पे हम f0 की वैल्यू लेते थे, यहाँ पे f2, लेकिन ये नीचे से बढ़ रहा है तो नीचे की वैल्यू f0 यहाँ, f1 f2 यहाँ। तो ये चीज नोटिस करिएगा कि वैल्यू हमारी किधर से बढ़ रही है। तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई 5, f1 की वैल्यू आ गई आपकी 6, f0 की वैल्यू 5, f1 की वैल्यू 6 और f2 की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। तो अब देखते हैं, एक मिनट देखिएगा, अब देखिएगा आपको क्या दिखेगा यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, अपने फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए आप लोग करके देखिए, चलिए अब फार्मूले पे अप्लाई करेंगे ना। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। हम यहाँ पे चेक करते हैं, z इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 माइनस f1 माइनस f0, ठीक। तो चलिए z इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है हमारी 18.5 प्लस f1 की वैल्यू हमारी कितनी है 6, f0 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू L2 माइनस L1 यानी 20.5 माइनस 18.5, यही है ना आपका। तो z इक्वल टू क्या आ गया 18.5 प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये -5 ऐड होगा तो हो जाएगा 10, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। देखिए कैसे माइनस करते हैं, 20.5 में से माइनस किया, हमको 18.5 माइनस करना है। दशमलव की वैल्यू की चीजें उधर कर दीजिए, ये इसको माइनस कर दीजिए, 0 आ गया। दशमलव के उधर की वैल्यू यानी राइट साइड की वैल्यू एक साथ घटेगी, लेफ्ट साइड की वैल्यू एक साइड घटेगी, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ इसका आंसर आ गया 2, समझ में आया ना। तो चलिए अब देखते हैं z इक्वल टू कितना आ गया 18.5 प्लस 1/2 इंटू 2। अब देखिए 2 और 2, 12 में से 10 गया तो 2 ही बचेगा ना, और ये देखिए 2 कैंसिल हो गया। z इक्वल टू क्या आ गया 18.5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 19.5, यही आपका क्या है, यही हमारा क्या है आंसर है। देख लीजिएगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं, इसमें सीरीज हमारी व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले हम अपने क्लास इंटरवल को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यू हमारी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, जब हम अपने जो है बहुलक वर्ग मानेंगे हमारा जो है, तो उसमें जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति मानेंगे वो सबसे बीच वाले को मानते हैं, सॉरी बहुलक वर्ग किसको मानते हैं, सबसे बीच वाले को मानेंगे, जो दोनों के बीच में हो। देखिए 4 नंबर ऊपर है, 4 नंबर नीचे, बीच वाले वर्ग को हमने बहुलक वर्ग माना। उसके बाद जो हमारे L1 की वैल्यू ये व्यवस्थित नहीं है, तो हम इसको अरेंज करेंगे। तो ये 18.5 क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में से क्या करते हैं 0.5 ऐड करते हैं। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारा बहुलक वर्ग आएगा वो हमारे f1 बनती है, यानी इसकी जो f दिया है ये हमारे बहुलक वर्ग की जो है आवृत्ति है, ये निम्न आवृत्ति है, और ये क्या है उच्च आवृत्ति है, ठीक है। नीचे वर्ग की आवृत्ति, ऊपर वर्ग, आगे वाले वर्ग की आवृत्ति हमारी f2 आ गई। अब इसके बाद हमने फार्मूले पे रख के इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस क्वेश्चन में अब डाउट होगा। देख लीजिएगा आप लोग एक बार क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो आप जो है मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लीजिएगा, मैं वो जो है आपको बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका ये होता है खत्म, हमारा मोड भी अब खत्म हो चुका है। अब हम देखिए इसमें ग्रुपिंग मेथड है, वो एमएड में आता है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। इसके बाद भी कई चैप्टर हैं, जैसे आपका विचलन है, मानक विचलन है, चतुर्थांश है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं कोरिलेशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि कोरिलेशन जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे इस बार जो है क्वेश्चंस में, जो इस बार हमारा पेपर होगा उसमें कोरिलेशन से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो सबसे पहले हम कोरिलेशन देखेंगे, उसके बाद जो है हम जो है अपना विचलन, मानक विचलन, चतुर्थांश और चतुर्थांश विचलन, वो सारी चीजें हम उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टैंडर्ड वो पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, यानी सहसंबंध पढ़ेंगे। और सहसंबंध जो कोरिलेशन वाला चैप्टर है, टॉपिक है, वो आपको एग्जाम सीरीज में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
आप किसी भी सीरीज को उठा लीजिए, उसमें कोरिलेशन आपको मिलेगा ही नहीं, और इस बार जो है कोरिलेशन से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जो है मेरी वीडियो को देखिए और जो है वहाँ से कोरिलेशन पढ़ लीजिए, जिससे आपका जो 10-12 नंबर जो भी बनना होगा वो कहीं जाएगा नहीं। और बात आती है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो है थ्योरी कर लेंगे, हम जो है न्यूमेरिकल छोड़ देंगे। तो आप कर लीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको उसके लिए बाध्य नहीं माना जाएगा। लेकिन आप थ्योरी करने से ये फायदा होगा और न्यूमेरिकल करने से ये फायदा होगा कि न्यूमेरिकल में आपको स्टेप पे नंबर मिलते हैं। तो आप यहाँ पे 4-5 स्टेप जो भी आपने इसको फॉलो किया, आपको स्टेप पे नंबर मिलेंगे, उसमें आपके नंबर कटते नहीं है। प्रैक्टिकल में ये न्यूमेरिकल में आपके नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन जो थ्योरी है उसमें आपको एग्जामिनर कितना भी अच्छा लिख के आइए, एग्जामिनर आपको जो है 3-4 नंबर 5 नंबर कम करके ही देता है। आप कितना भी अच्छा लिखिए, आपको 2 या 3 नंबर वो कंपलसरी है, वो कट ही करेगा, पूरा नंबर कभी थ्योरी में नहीं देता। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें आपको पूरा जो है पूरे का पूरा नंबर मिलता है। तो एक ये जो 4th पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग जो है चैप्टर है। तो आप जो है इससे अपने बीएड के जो है परसेंटेज को अच्छा बना सकते हैं यहाँ से। और थ्योरी करने के लिए आपका 3 पेपर तो है ही, तो बेटर होगा कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अभी टाइम है, 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम का डेट आया है, तो बेटर है कि आप जो है थ्योरी प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकल पे आप थोड़ी सी फोकस कर लीजिए। और यही जो है फिर अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है आपको कोरिलेशन पढ़ाया जाएगा, और फिर जो है आपको उसके बाद जो है टाइम बचता है तो फिर मैं वो पढ़ा दूंगी मानक विचलन, विचलन और चतुर्थांश विचलन, ये सारी चीज़ें फिर मैं समझा दूंगी आपको। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग नहीं करते हैं, देखते हैं व्यूअर जो है, देखने वालों की संख्या ज़्यादा, लाइक नहीं करते, क्यों कंजूसी करते? थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन दीजिए, तो लाइक कर दिया करिए वीडियो को। और अच्छी लग रही है वीडियो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो है आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए, जो भी बीएड आपके दोस्त कर रहे हैं। ये बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो हमारे टॉपिक हैं ये हमारे जो है बीए के जियोग्राफी में और एमए के जियोग्राफी में आपको ये दोनों जो है टॉपिक पूरा देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी एमए और बीए करने वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जो है मेरी वीडियो को देखें। और आप लोग जो है जितने भी आपके आसपास के दोस्त मित्र भाई बहन हों उनके साथ मेरी वीडियो शेयर किया करिए।